नसीरुद्दीन शाह भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा, गहन अभिनय और भारतीय फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। भारत के एक छोटे शहर से भारतीय सिनेमा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने तक की उनकी यात्रा दृढ़ता, प्रतिभा और अभिनय के प्रति गहरे प्रेम की कहानी है। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत में एक सुशिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता अली मोहम्मद शाह एक सरकारी कर्मचारी थे, जबकि उनकी मां फारूक सुल्तान एक गृहिणी थी। नसीरुद्दीन 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और पारंपरिक मूल्यों वाले परिवार में पले बढ़े थे। अपनी पारंपरिक परवरिश के बावजूद उन्होंने शुरू से ही एक विद्रोही प्रवृत्ति प्रदर्शित की, जिसने बाद में जीवन और अभिनय के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। शाह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए अजमेर के सेंट एंसलम स्कूल और नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाई की। छोटी उम्र से ही उन्होंने अभिनय और थिएटर में गहरी रुचि दिखाई। हालांकि उस समय एक पेशे के रूप में अभिनय करना कोई आम पसंद नहीं था और शाह को अपनी आकांक्षाओं के बारे में अपने परिवार को समझाना पड़ा। अंततः वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शामिल हो गए, जहां उन्होंने कला का अध्ययन किया और साथ ही कॉलेज नाटकों और थिएटर प्रस्तुतियों में भाग लेकर अपने अभिनय कौशल को निखारा। 1970 के दशक में नसीरुद्दीन शाह का फिल्म उद्योग में प्रवेश उस समय हुआ जब बॉलीवुड में बड़े से बड़े नायकों का बोलबाला था। विस्तृत गीत और नृत्य अनुक्रम और फॉर्मूलाबद्ध कहानी, शाह की अपरंपरागत उपस्थिति, सूक्ष्म अभिनय शैली और यथार्थवादी सिनेमा के लिए प्राथमिकता ने उन्हें अलग कर दिया। लेकिन इससे उनके लिए मुख्यधारा के ढांचे में फिट होना भी मुश्किल हो गया। मुंबई में उनके शुरुआती दिन वित्तीय संघर्षों और अस्वीकृति से भरे हुए थे। वह साधारण आवास में रहते थे और गुजारा करने के लिए फिल्मों और थिएटर में छोटी भूमिकाएं निभाते थे। शाह को अक्सर वीर उपस्थिति नहीं होने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता था, जो वाणिज्यिक सिनेमा में लोकप्रिय थी। इन असफलताओं के बावजूद उन्होंने अपनी कलात्मक अखंडता से समझौता करने से इनकार कर दिया और सार्थक भूमिकाएं निभाने के लिए प्रतिबद्ध रहे। 1970 और 1980 के दशक के दौरान भारत में समानांतर सिनेमा के उदय के साथ नसीरुद्दीन शाह के करियर ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। इस आंदोलन ने यथार्थवादी कहानी कहने पर ध्यान केंद्रित किया और शाह जैसे अभिनेताओं के लिए एक मंच प्रदान किया जो जटिल सूक्ष्म पात्रों को चित्रित करने में उत्कृष्ट थे। मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी शुरुआत श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म निशान से हुई। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और इसने शाह को एक होनहार प्रतिभा के रूप में स्थापित किया। इसके बाद के वर्षों में शाह श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और सत्यजीत रे जैसे निर्देशकों के साथ नियमित सहयोगी बन गए। मंथन, भूमिका और स्पर्श जैसी फिल्मों ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और उनके किरदारों में गहराई लाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। उनके सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शनों में से एक आक्रोश में आया, जहां उन्होंने एक वकील की भूमिका निभाई जो एक मूक मजदूर के लिए लड़ रहा था जिस पर गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। उनके चित्रण की सराहना की गई, इसकी प्रामाणिकता और भावनात्मक प्रतिध्वनि। एक मार्मिक पारिवारिक नाटक मासूम में शाह के प्रदर्शन ने एक कुशल अभिनेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म प्रेम में विश्वासघात और मोक्ष के विषयों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें शाह ने संयमित लेकिन शक्तिशाली प्रदर्शन किया है। जबकि नसीरुद्दीन शाह शुरुआत में समानांतर सिनेमा से जुड़े थे, लेकिन अंततः उन्हें व्यावसायिक फिल्मों में भी सफलता मिली। विभिन्न शैलियों को अपनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें ऑफबीट और मुख्यधारा की परियोजनाओं के बीच सहजता से बदलाव करने की अनुमति दी। जाने भी दो यारो, एक व्यंग्यात्मक कॉमेडी, और कर्मा, एक देशभक्ति नाटक जैसी फिल्मों ने एक अभिनेता के रूप में उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। 1990 के दशक में शाह मोहरा और सरफरोश सहित कई सफल फिल्मों में दिखाई दिए,
जहां उन्होंने यादगार खलनायक भूमिकाएं निभाईं। सरफरोश में छिपे एजेंडे वाले गायक गुलफाम हसन के उनके चित्रण की जटिलता और गहराई के लिए विशेष रूप से प्रशंसा की गई। नसीरुद्दीन शाह अपने पूरे करियर में थिएटर से गहराई से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 1977 में टॉम ऑल्टर और बेंजामिन गिलानी के साथ थिएटर ग्रुप मोटली प्रोडक्शंस की सह-स्थापना की। समूह ने भारतीय दर्शकों के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बेकेट और हेरोल्ड पिंटर जैसे नाटककारों के कार्यों को लाते हुए अंग्रेजी भाषा के नाटकों के मंचन पर ध्यान केंद्रित किया। थिएटर के प्रति शाह की प्रतिबद्धता अटूट रही है और उन्होंने अक्सर कहा है कि मंच पर अभिनय करने से उन्हें तृप्ति का एहसास होता है जिसकी बराबरी फिल्में नहीं कर सकतीं। वेटिंग फॉर गोडोट और इस्मत आपा के नाम जैसे नाटकों में उनके प्रदर्शन को व्यापक प्रशंसा मिली है। नसीरुद्दीन शाह का निजी जीवन चुनौतियों और जीत से भरा रहा है। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों के दौरान परवीन नाम की महिला से शादी की थी और दंपति की एक बेटी हिबा शाह थी। हालांकि यह शादी टिक नहीं पाई और बाद में शाह ने 1982 में अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह से शादी कर ली। रत्ना पाठक शाह खुद एक कुशल अभिनेत्री हैं, जो नसीरुद्दीन के जीवन में निरंतर समर्थन का स्रोत रही हैं। दंपति एक गहरा बंधन साझा करते हैं और उन्होंने कई नाटकीय और फिल्म परियोजनाओं पर सहयोग किया है। उनके 2 बेटे इमाद और विवान हैं। दोनों ने कला में अपना करियर बनाया है। अपने चुनौतीपूर्ण करियर के बावजूद शाह ने हमेशा परिवार के महत्व पर जोर दिया है। वह पालन पोषण के प्रति अपने स्पष्टवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं और अपने बच्चों को जमीन से जुड़े रहते हुए अपने जुनून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नसीरुद्दीन शाह का करियर 5 दशकों से अधिक का है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान ने उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण सहित कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं। शाह को उनके काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया है, जिसमें फिल्म समारोहों और पुरस्कार समारोहों में मान्यता भी शामिल है। अपनी अभिनय उपलब्धियों से परे शाह सार्थक सिनेमा के मुखर समर्थक रहे हैं और उन्होंने अक्सर मुख्यधारा के बॉलीवुड की सतीपन की आलोचना की है। उन्होंने एक आत्मकथा एंड देन वन डे ए मेमोयर भी लिखी है, जिसमें वह अपने जीवन, करियर और अनुभवों पर खुलकर प्रकाश डालते हैं। शाह का प्रभाव उनके प्रदर्शन से परे तक फैला हुआ है। उन्होंने अभिनेताओं की पीढ़ियों को अपनी कला में यथार्थवाद और प्रामाणिकता अपनाने के लिए प्रेरित किया है। कलात्मक अखंडता के साथ व्यावसायिक सफलता को संतुलित करने की उनकी क्षमता ने महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए एक मानक स्थापित किया है। अपने शानदार करियर के बावजूद नसीरुद्दीन शाह को कई चुनौतियों और विवादों का सामना करना पड़ा है। उनके मुखर स्वभाव ने अक्सर सुर्खियां बटोरी हैं, चाहे वह फिल्म उद्योग की आलोचना हो या सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां। शाह प्रशंसा और आलोचना दोनों अर्जित करते हुए अपनी राय व्यक्त करने में उदासीन रहे हैं। एक उल्लेखनीय विवाद में बॉलीवुड में रचनात्मकता की कमी के बारे में उनकी टिप्पणी शामिल थी, जिसने उद्योग के भीतर बहस छेड़ दी। हालांकि शाह ने हमेशा कहा है कि उनकी आलोचनाएं भारतीय सिनेमा को विकसित और फलते फूलते देखने की वास्तविक इच्छा में निहित हैं। अभिनय का सपना देखने वाले एक छोटे शहर के लड़के से भारत के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक बनने तक का नसीरुद्दीन शाह का सफर उनकी प्रतिभा, दृढ़ता और जुनून का प्रमाण है। सीमाओं से परे जाकर विभिन्न भूमिकाओं के साथ प्रयोग करने और अपनी कला के प्रति सच्चे बने रहने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक सफल अभिनेता बना दिया है। भारतीय सिनेमा में स्थायी व्यक्तित्व। फिल्म थिएटर में अपने काम के माध्यम से और एक गुरु के रूप में शाह ने उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी जीवन कहानी न केवल महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि महानता प्राप्त करने में समर्पण और प्रामाणिकता की शक्ति की याद भी दिलाती है।